गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हसलर। आज हम बात करेंगे यार हमारे सेल्फ लिमिटिंग फॉल्स बिलीव्स के बारे में जो हमको अपनी लाइफ को चेंज करने से रोकते हैं। इससे पहले हम अपने ब्रेन की साइंस को समझते हैं। हमारे दो ब्रेन्स होते हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड एक रिलेटलेस ओवर अचीवर की तरह है जिसको लगता है कि वो अपने कंट्रोल में है। इसको हम फ्रंटल लोब भी बोल सकते हैं और ये तब तक फुली डेवलप नहीं होता जब तक हम प्यूबर्टी को हिट नहीं करते हैं। ये सारा टाइम एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाता रहता है और तभी स्टॉप करता है जब हम सोते हैं। दूसरी तरफ है सबकॉन्शियस माइंड। ये एक नॉन एनालिटिकल माइंड है जो हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है जो भी इसको पास की जाती है विदाउट एनी फिल्टर। चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो चाहे वो इंफॉर्मेशन गलत हो, बस ये स्टोर कर लेता है और ये फुली डेवलप होता है जब हमारा बर्थ होता है। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द जो सेल्फ लिमिटिंग फॉल्स बिलीव्स हैं हमारे बचपन में हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं और जैसे हम बड़े होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है हमको पता चलता है कि वो बिलीव्स हैं वो गलत हैं और हम उनको चेंज करना चाहते हैं, हम पर चेंज नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में इतने सालों से भरे हुए हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि इन दोनों बिलीव्स में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग अपने बिलीव्स को चेंज नहीं कर पाते हैं बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स ऑलवेज डोमिनेट करते हैं। और इनको चेंज करने का प्रोसेस है यार, फर्स्ट स्टेप है बी मेंटली अवेयर ऑफ इट। अगर हम अवेयर ही नहीं हैं हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में तो हम अपने आप को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सो पहले अपने फॉल्स लिमिटिंग बिलीव्स को लिखो एक नोटबुक पे कि क्या क्या आपके बिलीव्स हैं जो इस सोसाइटी ने आपके दिमाग में भरे हुए हैं बचपन में, और उनके बाद उनको चेंज करने की तरफ बढ़ो। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यार एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी का। जो ये सारा यूनिवर्स है वो एक एनर्जी और वाइब्रेशन की फॉर्म में चल रहा है और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते इस लेवल की एनर्जी का है लेकिन हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो इस लेवल का है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस मैच नहीं होती हैं और इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यार हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल का रखो जिस लेवल के आप बनना चाहते हो, ताकि जो वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएं। अगर मैच हो जाएंगी तो आप अपने रिजल्ट को इजीली अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद यार एक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम या तो पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे और हम अपने खुद के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास होता है, बस हम उनके बारे में अवेयर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही थी लेकिन हम लोग अवेयर नहीं थे। जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करके इलेक्ट्रिसिटी की अवेयरनेस पैदा की और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, बट इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑलरेडी देयर। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं जो हम बनना चाहते हैं, बस हम उनके बारे में अवेयर नहीं है। उनके बारे में अवेयर होना है हमको और उनको बाहर निकाल के लाना है। और एक और प्रॉब्लम आती है, जब भी हम चेंज होते हैं, हम थोड़ा बहुत चेंज होते हैं लेकिन हम फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज एक द बिग स्नूज होता है। द बिग स्नूज एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह है जो चाहता है कि हम कभी भी चेंज ना हो, हम जैसे हैं वैसे ही रहें, हम कभी भी अपना एक बेस्ट वर्जन ना बन पाए। जो चाहता है कि हम जैसे कि वैसे ही रहें और इसीलिए ये अपने फिजिकल, मेंटल सभी तरह के एफर्ट्स लगाता है हमको रोकने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे ने सोचा उसको मसल्स बिल्ड करनी है और उसने जिम स्टार्ट की, वर्कआउट स्टार्ट किया, अपनी प्रॉपर डाइट प्लान स्टार्ट किया, लेकिन थोड़े दिन फॉलो करने के बाद उसकी बॉडी में पेन हुई या कुछ भी और सिम्टम्स हुए या उसका मन नहीं किया, उसका डिटर्मिनेशन लूज़ हो गया, इसका मतलब है कि क्योंकि जो द बिग स्नूज है वो नहीं चाहता है कि एक बंदे की आइडेंटिटी जो हमेशा फास्ट फूड खाता था वो चेंज होकर एक हेल्दी फूड खाए। हमको उस बिग स्नूज को की पावर को ओवरकम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को एक अच्छे लेवल पे ला के जहाँ जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसीज मैच हों और अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो फॉल्स बिलीव्स हैं उनके बारे में अवेयर होके
उनको तोड़ के एक अच्छे कॉन्शियस बिलीव्स बनाने की। इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं यार। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।